आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़, जहां पर रेमंड फैब्रिक विद टेलरिंग शादी व पार्टी के लिए मान्यवर और रेमंड एथनिक के साथ ब्लैकबेरी, मोंटे कार्लो, पार्क एवेन्यू, कलर प्लस सहित बड़ी ब्रांड्स की कंप्लीट रेंज उपलब्ध। धारचूला के कालिका के तोक, गोठी, धुरा, कफला, थौड़ में ग्रामीण मोटर मार्ग से वंचित हैं, जिससे ग्रामीण मरीजों व गर्भवती महिलाओं को 7 किलोमीटर दूर जान जोखिम में डालकर डोली के सहारे मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी मोटर मार्ग निर्माण को लेकर कोई भी पहल अभी तक नहीं हुई है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन के कार्य के बाद बोर्ड परीक्षा फल घोषित करने की तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड इन दिनों 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम मई अंतिम माह तक घोषित करने की तैयारियों में जुटा है। सचल पशु चिकित्सा द्वारा ग्राम रौतगढ़ा तड़ेमिया में कैंप लगाकर बीमार जानवरों हेतु दवाई वितरण के साथ ही टीकाकरण किया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पिथौरागढ़ द्वारा लीलम मुंशियारी में रेड क्रॉस द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में सहयोग प्रदान करने पर जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ का आभार व्यक्त किया गया। लीलम मुंशियारी में 19 और 20 अप्रैल को 2000 के करीब लोगों को राहत सामग्री दी गई और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यह जानकारी रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन MC पंत ने दी। विधानसभा चुनाव कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल संगठन को बैन करने का वादा किया है, जिससे बजरंग दल कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के खिलाफ खासा गुस्सा है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस मुख्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और देखिए, प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है कि देशभक्ति के नाम पर कार्य करने वाले संगठन को PFI जैसे संगठन के साथ संलिप्त कर उस पर रोक लगाने की मांग करना। वो भी कांग्रेस पार्टी यह चाहती है भारत देश में इस्लामीकरण हो जाए और हम किसी भी प्रकार उस कार्य में बाधा बन रहे हैं और इसी बाधा को खत्म करने के लिए वह बजरंग दल पर कार्रवाई करने का प्रयास करने का एक सपना सोचे बैठी है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की फांसीवादी नीतियों से डरने वाला नहीं है, उसका मुकाबला करेगा। सरकार का ध्यान भटकाने के लिए सब कराते हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का VIP कौन है। जंतर मंतर में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारे लिए मेडल लेने का काम करते हैं, जो देश का, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर कोई सांप्रदायिक संगठन है, अगर उसमें बैन लगाने की बात उठती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिर्च लगती है। फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट पिथौरागढ़ द्वारा 2 अलग अलग शिकायतकर्ताओं को आरोपियों से लगभग 10 लाख का सामान व रुपये वापस कराए गए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 38 साल के आरोपित ने 13 साल की किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया और यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। डरी सहमी किशोरी शारीरिक उत्पीड़न सहती रही। बीते मंगलवार की रात पेट में दर्द होने पर उसे STH में भर्ती कराया गया, जहां उसने स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। इधर पुलिस ने आरोपित पर पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। श्री मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय, कैलाश आश्रम, स्वाकोट, वड्डा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निःशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान, जिसमें भारतीय संस्कृति, संस्कारात्मक, आध्यात्मिक अध्ययन के साथ ही आधुनिक शिक्षा प्रदान कर नौनिहालों को सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय में संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक शिक्षा के साथ ही हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा संस्कारों के साथ प्रदान कराना चाहते हैं तो शीघ्र दिए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा कक्षा 11 में किए जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।